हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपी 54 मैथ्स क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन पे बेस्ड एक क्वेश्चन के बारे में, और हम ये देखेंगे कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को हम इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देर किए हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स है, इफ़ आई बी द सेट ऑफ इंटीजर्स देन शो दैट रिलेशन आर इन आई सच दैट a related to b if and only if a minus b is divisible by m। और m को कहा है कि पॉजिटिव इंटीजर होगा, तो फिर जो रिलेशन है वो इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाएगा। ऐसा कह रहा है कि आप प्रूफ करिए। जैसे फ्रेंड्स, इंटीजर के लिए हम यहाँ पे चाहें तो कैपिटल आई का यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसमें आपको 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे करके पॉजिटिव नंबर और -1, -2, -3 ये सारे निगेटिव नंबर भी आएंगे। अगर इन सारे नंबर को डिनोट करने के लिए हम अगर यहाँ पे सिंबल इस्तेमाल करें ए बी सी और भी बहुत सारे लोग होंगे, तो आपको पता है कि रिलेशन कैसे फॉर्म करता है। तो रिलेशन इज ए सबसेट ऑफ आई क्रॉस आई। तो आई क्रॉस आई के जो सबसेट होंगे, तो अगर मैं पूछूं कि आई क्रॉस आई क्या होगा, तो आई क्रॉस आई में आप क्या करेंगे कि यहाँ के सारे एलिमेंट को आपस में प्रोडक्ट करेंगे। जैसे ए का ए के साथ प्रोडक्ट कर सकते हैं, ए का बी के साथ कर सकते हैं, ए का सी के साथ कर सकते हैं, और इसी तरीके से बी का ए के साथ कर सकते हैं, बी का सी के साथ कर सकते हैं, बी का बी के साथ कर सकते हैं। ऐसे तमाम लोग आएंगे, बहुत सारे जितने यहाँ पे होंगे, ऐसे क्या करेंगे, बारी बारी से हम लोग प्रोडक्ट करेंगे, तो यहाँ पे आई क्रॉस आई आएगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि आर को किस तरीके से डिफाइंड किया है, सच दैट ए रिलेटेड टू ए रिलेशन आर इन आई सच दैट ए रिलेटेड टू बी। अगर ए जो है वो बी के साथ रिलेशन अगर रख रहा है, इफ़ एंड ओनली इफ ए माइनस बी इज डिविजिबल बाई यम। यम कोई एक पॉजिटिव इंटीजर है, मतलब यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 करके ऐसे जितने भी नंबर आएंगे उसी में से आपको कोई यम तय कर लेना है। तो कह रहा है कि अगर ए माइनस बी इज डिविजिबल बाई यम, तो अगर ए और बी एक दूसरे से रिलेटेड है, ए जो है वो बी से रिलेटेड है, तो कह रहा है कि a माइनस बी जो है, इनका जो डिफरेंस होगा, a और b का डिफरेंस होगा, वो किससे डिविजिबल होगा, m से। मतलब a माइनस बी में अगर हम m से भाग दें तो वो चला जाए, मतलब वो पूरी तरीके से क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए। तो कह रहा है कि इस तरह का जो रिलेशन फॉर्म करेगा, इस तरह के रिलेशन को हम क्या कहेंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन कहेंगे। ऐसा प्रूव करना है। तो r हमें क्या दिया है, r में ऐसे यहाँ पे a b दिए हैं, सच दैट a माइनस बी इज डिविजिबल बाई यम इज पॉजिटिव इंटीजर। तो आर के भीतर ऐसे लोग आ रहे हैं। तो अब देखने वाली ये बात होगी फ्रेंड्स कि जो आर है क्या वो इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। तो इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ करने के लिए इसको हमें 3 प्रॉपर्टी दिखानी रहती है। पहला रिफ्लेक्सिव रिलेशन, फिर उसके बाद सिमेट्रिक रिलेशन, और उसके बाद ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ये अगर हम 3 रिलेशन दिखा देते हैं तो जो रिलेशन है आपका इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या होता है फ्रेंड्स, हमने इसमें आपको बताया है कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या करते हैं, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू, अब यहाँ पे सेट आई है तो आप आई लेंगे, फॉर ऑल सेट ए बिलोंग्स टू आई यहाँ पे, और हम कहते हैं कि ए इज रिलेटेड टू इट्ससेल्फ। जो यहाँ पे कोई भी एलिमेंट है, सारे एलिमेंट जो हैं वो खुद के साथ एक तरह का रिलेशन रखना चाहिए, यानी ए इज रिलेटेड टू इट्ससेल्फ। सिमेट्रिक में क्या होता है कि फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आई, जो भी सेट रहे, यहाँ पे आई है तो आई लिखेंगे, ए रहेगा तो ए लिखेंगे, इम्प्लाइज दैट कि ए रिलेटेड टू अगर बी है, अगर ए रिलेटेड टू बी है तो बी रिलेटेड टू ए होना चाहिए। अगर ए का बी के साथ रिलेशन है तो बी का ए के साथ रिलेशन होना चाहिए। और ट्रांजिटिव रिलेशन में क्या होता है फ्रेंड्स कि अगर ए रिलेटेड टू बी है एंड बी रिलेटेड टू सी है, ए का बी के साथ रिलेशन है और बी का सी के साथ रिलेशन है, तो हम कहते हैं कि ए का सी के साथ रिलेशन होगा, ए रिलेटेड टू सी होना चाहिए। तो अगर ये तीनों प्रॉपर्टी इस डेफिनेशन के अनुसार अगर हमने इस पर दिखा दिया, तो ये आपका जो रिलेशन आर है वो क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं कि किस तरीके से इसको प्रूफ करते हैं। तो जब सॉल्यूशन इसका लिखेंगे तो हम कहेंगे कि फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए आई,
इसमें जितने भी आप ए ले लें, ए मीन्स आप 0 ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं। तो अगर बताएं कि ए का ए के साथ रिलेशन, मतलब ए का ए के साथ रिलेशन का मतलब, अब रिलेशन में यहाँ पे क्या दिया है कि ए माइनस बी, तो अब मैं कहूँगा कि ए का ए के साथ क्या रिलेशन बन रहा है, तो ए रिलेटेड टू ए लिखेंगे। तो ए रिलेटेड टू बी जब है तो ए में से बी को घटाना है आपको, तो ए रिलेटेड टू ए मीन्स यहाँ पे हम क्या कहेंगे, ए में से ए को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बताएं ये क्या देगा, ये 0 देगा। तो जब ये 0 देगा तो अब ये चेक करना है कि क्या ये किसी यम से डिवाइड होगा। तो अगर मान लीजिए कि 0 में मैं अगर 1 से डिवाइड कर दूं, पॉजिटिव नंबर लेना है फ्रेंड्स, यहाँ पे दिया है पॉजिटिव इंटीजर, तो पॉजिटिव इंटीजर में तो 1 2 3 4 ऐसे करके लेना है, आप 0 भी नहीं ले सकते। तो 0 में 1 से डिवाइड करेंगे तो आपका 0 आएगा, 0 में आप 2 से डिवाइड करेंगे, ये भी पॉजिटिव इंटीजर है तो 0 आएगा, 0 में अगर आप 10 से डिवाइड करें तब भी 0 आएगा। इट मीन्स इस ए जो है वो ए के साथ रिलेशन रख रहा है, इट मीन्स जो इनका डिफरेंस है वो कोई भी अगर आप पॉजिटिव नंबर ले लें तो वो सबसे डिवाइड होगा। इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि हियर ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, ऐसे कह सकते हैं। यहाँ पे हमने पहले ही लिख दिया है, तो इट मीन्स हम कह सकते हैं कि देयरफॉर ए माइनस ए इज डिविजिबल बाई स्मॉल एम। तो ए माइनस ए जो है वो डिविजिबल बाई एम होगा, तो हम कह सकते हैं कि हेंस आर इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो जो इस तरह का रिलेशन रख रहा है आर, वो क्या हो जाएगा आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन फ्रेंड्स क्लियर हो गया कि ए जो है वो खुद के साथ रिलेशन अगर रखने लगा, तो खुद के साथ अगर रिलेशन रखता है तो वो आपका क्या हो जाएगा रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो ये आपका पहला हो गया। आप चाहें फ्रेंड्स तो यहाँ पे हेडिंग भी बना सकते हैं यहाँ पे कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन के अंतर्गत आप क्या करेंगे, ये चीज़ें लिखेंगे। दूसरा ये है आपका, ये पहला हो गया आपका, और दूसरा जो है आपका वो है सिमेट्रिक रिलेशन। तो सिमेट्रिक रिलेशन में क्या होगा फ्रेंड्स कि फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आई, जितने भी ए बी आई में होंगे, तो अगर ए जो है वो बी के साथ अगर रिलेशन रखे तो बी भी ए के साथ रिलेशन रखेगा। तो यहाँ पे अगर हम कहें कि ए इज रिलेटेड टू बी, अगर ए इज रिलेटेड टू बी है मीन्स इसका मतलब क्या है कि ए माइनस बी जो है इज डिविजिबल बाई एम होगा। तो अगर मान लीजिए कि अगर मैं 2 में से अगर 4 को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, 2 में से 4 को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ कि ये किसी नंबर से डिवाइड हो रहा है, तो अगर मैं किसी नंबर 2 से डिवाइड कर दूँ तो यहाँ पे आपका आएगा -2 और यहाँ पे आपका आ जाएगा 2 और इसको आप कैंसिल कर देंगे तो पूरा एक रिजल्ट आ जाएगा -1। मतलब ये जो रिजल्ट है 2 - 4 वो डिविजिबल बाई 2 है। तो ये बताएं कि अगर 2 - 4 डिविजिबल बाई 2 है तो क्या 4 में से अगर 2 को सब्ट्रैक्ट करें, 4 में से अगर मैं 2 को सब्ट्रैक्ट करूं और 2 से डिवाइड करूं तो क्या ये डिविजिबल होगा कि नहीं, तो ये भी होगा, ये भी हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर ए का बी के साथ रिलेशन है तो इट मीन्स ए माइनस बी अगर यम से डिवाइड होगा तो इनका जो बी माइनस ए होगा वो भी डिवाइड होगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन कर लूँ तो यहाँ पे हो जाएगा बी माइनस ए इज आल्सो डिविजिबल बाई यम। तो ऐसे लिख सकते हैं, या इसको हम लिख सकते हैं कि b माइनस ए, माइनस को हटा दें तो अगर हम कहें इतना कि b माइनस ए इज डिविजिबल बाई m, तो इसका मतलब ये है कि अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं b इज रिलेटेड टू a, यानी अगर a जो है वो b के साथ रिलेशन रख रहा है तो लास्ट में आप देख रहे हैं कि जो b है वो a के साथ रिलेशन रखेगा। अगर मैं फ्रेंड्स यहाँ पे जैसे यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ माइनस कॉमन करके यहाँ पे, तो अगर मैं चाहूँ तो यहाँ से ऐसे भी कर सकता था कि यहाँ से मैं माइनस बाहर कर सकता था और यहाँ पे 4 - 2/2 हो जाता। तो बात वही आती फ्रेंड्स कि आपका वो फिर हो जाता है। तो जब ये आपका डिविजिबल हो जाएगा तो यहाँ पे आपका -1 ही आएगा
तो ये कहा जाता है कि तब ये अगर ले लेते हैं तो वो भी डिविजिबल होगा, माइनस को छोड़ के ये अगर ले लेते हैं तब भी वो डिविजिबल होगा। तो इतना डिविजिबल है तो ये भी आपका डिविजिबल होगा, यानी बी जो है वो रिलेटेड टू ए हो जाएगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि ए रिलेटेड टू बी है, ए रिलेटेड टू बी है, ये इम्प्लाई कर रहा है बी रिलेटेड टू ए। तो हम कह सकते हैं कि देयरफॉर आर इज सिमेट्रिक रिलेशन। तो ऐसा फ्रेंड्स नहीं है कि जो 2 है 4 को करेंगे ऐसा 3 6 भी हो जाएगा। कोई भी आप यहाँ पे नंबर ले लें, कोई भी नंबर आप पॉजिटिव निगेटिव 0 कुछ भी लेके आप कर सकते हैं। तो जो भी आप नंबर लेंगे, अगर मैं यहाँ पे 3 -6 करूँ अगर यहाँ पे, या तब भी आप देखेंगे कि अगर ये 3 से डिवाइड हो रहा है, ये 3 से डिवाइड होगा तो 6 - 3 भी आपका 3 से डिवाइड होगा। तो ये सबके लिए ऐसा काम करेगा फ्रेंड्स कि ट्रांजिटिव रिलेशन जो थर्ड है आपका ट्रांजिटिव रिलेशन, वो किस तरीके से प्रूफ होगा। ट्रांजिटिव रिलेशन, तो ट्रांजिटिव रिलेशन में क्या होगा फ्रेंड्स कि फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू, आपको आई लेना पड़ेगा, जो ये सेट है ए बी सी, मतलब इसमें से कोई भी 3 नंबर आप ले सकते हैं। तो इसमें क्या कहता है ट्रांजिटिव रिलेशन में कि ए इज रिलेटेड टू बी एंड बी इज रिलेटेड टू सी। ए का बी के साथ रिलेशन है, बी का सी के साथ रिलेशन है, तो ए का सी के साथ दिखाना है। तो इसका मतलब क्या है कि a माइनस बी एंड बी माइनस सी इज डिविजिबल बाई m। इसका मतलब ये है कि a माइनस बी और b माइनस सी जो है वो क्या होगा, m से डिविजिबल होगा। जैसे मैं कह रहा हूँ कि मान लीजिए 2 - 4 जो है वो 2 से डिविजिबल है, ये डिविजिबल है, और अगर मैं 4 - 8 करूँ तो ये भी आपका 2 से डिविजिबल होगा। यहाँ पे -4 आएगा और -4 में 2 से डिवाइड करेंगे तो -2, यहाँ पे -2 आएगा, इसको भी डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा। तो 2 - 4 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 4 - 8, ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। मतलब यहाँ पे ध्यान से देखें तो 2 इज रिलेटेड टू 4 एंड 4 इज रिलेटेड टू 8, ऐसा है। तो अगर ये चीज़ हो रहा है तो आप एक चीज़ ध्यान दें फ्रेंड्स कि अगर हम इनको जोड़ दें, यानी 2 - 4 और 4 - 8 को जो यहाँ पे हैं, इनको अगर हम यहाँ पे ऐड कर दें तो यहाँ पे हो जाएगा 2 - 4 प्लस 4 - 8। ठीक है, तो अगर हम इनको जोड़ देते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 2 - 8। तो क्या 2 - 8 जो है वो 2 से डिविजिबल होगा, तो बिल्कुल होगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर 2 4 से रिलेशन रख रहा है, 4 8 से रिलेशन रख रहा है, तो जो 2 है वो आपका 8 से रिलेशन रखेगा। इट मीन्स हम कह सकते हैं यहाँ पे कि अगर ऐसा है तो हम कह सकते हैं दिस इम्प्लाइज दैट a - b प्लस b - c इज आल्सो डिविजिबल बाई m। इट मीन्स ये आपका कैंसिल हो जाएगा, तो a - c इज डिविजिबल बाई स्मॉल m, ऐसे हो जाएगा। या हम कह सकते हैं कि जब a - c जो है m से डिविजिबल हो जाएगा तो इसका मतलब a जो है वो रिलेटेड टू c हो जाएगा। तो देयरफॉर अगर a रिलेटेड टू b है एंड b रिलेटेड टू c है तो हम कहेंगे कि दिस इम्प्लाइज दैट a रिलेटेड टू c होगा। तो जब ये चीज़ होल्ड कर जाता है तो फ्रेंड्स जो r है वो क्या हो जाता है, वो आपका r जो है वो ट्रांजिटिव हो जाता है। तो जब यहाँ पे हम यहाँ पे इस तरीके से कह सकते हैं कि देयरफॉर r इज ट्रांजिटिव रिलेशन। तो अब ये तीनों प्रॉपर्टी होल्ड कर गया फ्रेंड। तो तीनों प्रॉपर्टी अगर होल्ड कर गया, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, तो अब आप इसको कह सकते हैं कि हेंस R इज इक्विवेलेंस रिलेशन, हेंस R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो फ्रेंड्स आपको
ये जो क्वेश्चन है आप इसका सॉल्यूशन समझ लिए होंगे। वीडियो को ज़रूर लाइक करें और कमेंट बॉक्स के जरिए भी हमें बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।